जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस सेशन में हम लोग एक नए खबर की ओर चर्चा करते हैं। खबर यह है कि भारत में वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन कर्ज है वह बढ़ती जा रही है। विदेशों का जो कर्ज है वह भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में भारत का कर्ज काफ़ी बढ़ गया। अभी फिलहाल भारत का कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वर्तमान समय में भारत का कर्ज कुल मिलाकर 155 लाख करोड़ रुपया है। कि भारत का वर्तमान कुल कर्ज अभी 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। एक बहुत बड़ा कर्ज है। अगर हम लोग पीछे 9 सालों की डेटा देखें तो 9 सालों में भारत का कर्ज लगभग 181% की बढ़ोतरी से बढ़ गया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तब से कर्ज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2023 में भारत पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए का था, जिससे संभावना ऐसा व्यक्त किया गया कि मार्च 2024 तक यह कर्ज बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले भारत पर यानी 2014 में भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपया था, जो वर्तमान समय में बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया है। देश के कुल 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 सालों में सिर्फ और सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया का ही कर्ज किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी महज 9 सालों में 155 लाख करोड़ यानी कि 100 लाख करोड़ रुपये कर्ज कर दिए। अब हम लोग एक डेटा देख लेते हैं कि कैसे कैसे यह कर्ज काफ़ी इतने रफ्तार से यह कर्ज कैसे बढ़ता गया। जब 2004 में यह कर्ज महज 17 करोड़ था, यानी कि जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार जिस समय बन रही थी, जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे भारत के, उस समय महज 17 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। उसके बाद 2014 में आने के जब डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर होने वाले थे तो उस समय 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इंडिया पे था, और जब नरेंद्र मोदी उस समय आए तो उस समय 55 लाख करोड़ रुपए किसको कर्ज थोप दिया गया। उसके बाद 2023 में यह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपया हो गया, यानी नरेंद्र मोदी इस कर्ज को बढ़ाकर 155 लाख करोड़ रुपया कर दिए। अब ये किस प्रकार से बढ़ा, अब हम लोग इसको देखते हैं। 2004 में 17 लाख करोड़ रुपया था, 2009 में 31 लाख करोड़ रुपया आ गया, और यहाँ 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया, यानी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के पद से हटे और नरेंद्र मोदी आए, उस समय नरेंद्र मोदी को 55 लाख करोड़ रुपये कर्ज के रूप में मिला। उसके बाद 2019 तक 90 लाख करोड़ रुपए की कर्ज कर दिए नरेंद्र मोदी, और 2023 में 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। इससे साफ पता चलता है कि सबसे अधिक कर्ज कोरोना पीरियड में लिया गया है। कोरोना पीरियड में लिया गया कर्ज कितना है, 65 लाख करोड़ रुपए, यानी कि ये महज 4 सालों में 65 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी कर्ज ले चुके, जो यह साफ साफ दर्शाता है कि यह कोरोना काल का हिसाब किताब है। जब 2014-15 में भारत पर कर्ज 55 लाख करोड़ रुपया था, उस समय प्रति व्यक्ति का औसत कर्ज कितना था, उस समय प्रति व्यक्ति का औसत कर्ज था 42,000 रुपये, और जब 2023 में यह कर्ज बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपये हो गया। अब फिलहाल हम लोग पर टोटल यानी भारत के प्रत्येक भारतीय पर लगभग 1 लाख रुपये कर्ज है। हम लोग विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में विदेशी कर्ज 31 लाख रुपया था, जो 2023 में बढ़कर 50 लाख हो गया है। 2014 में बीजेपी ने यह घोषणा किया था, यह वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे, यानी जब मेरी सरकार बनेगी तो हम विदेशी कर्ज को कम करेंगे। ये टोटल कर्ज कम करने के वादा किए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल पासा उल्टा पलट गया और मोदी जी विफल रहे इस कर्ज को, और मोदी जी विफल रहे पूर्ण रूप से इस कर्ज को कम करने में। क्या हुआ मोदी चाचा, यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए। कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है यहाँ तक। अब हम लोग देख लिया, अब हम लोग इसके पीछे हम लोग रीजन समझते हैं कि कर्ज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग यह देखते हैं कि कर्ज इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले हम लोग यह अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जब से आए उस समय से मुफ्त अनाज लगभग देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज मिल रही है। इस देश पर कर्ज लगातार बढ़ते जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ पे भारत में अनेक ऐसे पूंजीपति लोग हुए जो यहाँ से बैंकों से पैसे लूटकर भागे, जैसे विजय माल्या थे। इस प्रकार से लोग यहाँ से भागे। दूसरा, इसका भी असर बढ़ा। तीसरा, यहाँ पे उज्ज्वल योजना के तहत काफ़ी लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया, जिसके कारण से कर्ज यहाँ पे बढ़ा। तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या रहा होगा, चौथा कारण जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को आवास मिल रहा है उसका कारण एक बना होगा। पांचवा कारण इसका क्या रहा होगा, पांचवा कारण यह भी रहा होगा जो सभी के घर में शौचालय की जो व्यवस्था की जा रही है उसमें पैसे खर्च हुए हैं। ये तमाम रीजन है जिसके कारण से देश भर में दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ती जा रही है।